अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 105, जहाँ सोई एक महंगे बार में ऐसे ही बैठी हुई होती है इस होप में कि उसे द्वावा दिख जाए और वो द्वावा को कार वाला प्रोजेक्ट करने के लिए मना ले। कि तभी सोई की नजर दो लड़कियों पर जाती है जो आपस में बातें कर रही होती हैं। कल तुमने पे किया था ना, इसीलिए आज मैं करूँगी, ओके। तभी सोई को दिखता है द्वावा जो अकेले बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बता रही होती है कि इस बार में आना कितना मुश्किल होता है। पूरा वीक इस बार में टाइम पास करना काफी मुश्किल था। ये बार ऐसा है जहाँ बिना मेंबरशिप के रिजर्वेशन मिलना इम्पॉसिबल होता है और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रिजर्वेशन ही एक्सेप्ट होते हैं। इस बार में रिजर्वेशन पाना इतना मुश्किल होता है जितना कि कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना। हाँ, बस 1 मिनट बचा है प्रोसेस स्टार्ट होने में। मुझे किसी भी हालत में करना ही होगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हैं? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या? एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, उस खतरनाक और डेंजरस प्रोसेस के बाद आखिरकार मुझे रिजर्वेशन मिल ही गया था और तब से मैं यहाँ इतने सारे लोगों के बीच यूं ही अकेले बैठी रहती हूँ। लेकिन अब आखिरकार मेरी मेहनत का फल मेरे सामने बैठा हुआ है। तभी सोई मन में बोलती है, लेकिन भले ही द्वावा मेरे सामने बैठा है पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसके सामने जाने की। एंड देन हम सोई को देखते हैं जो द्वावा को देखकर मन में आगे बोल रही होती है। मुझे लगा था द्वावा का चेहरा देखकर मुझे फेमिलियर फील होगा क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन द्वावा बिल्कुल अलग लग रहा है क्योंकि पहली बात तो वो ड्रिंक कर रहा है और वो भी अकेले। एंड द्वावा को ड्रिंक करता देख सोई को वो ट्रिप वाला मोमेंट याद आ जाता है जब द्वावा से बिल्कुल भी अल्कोहल झेली नहीं जाती थी। देन सोई द्वावा के पास वाले चेयर पर बैठते हुए मन में बोलती है, खैर वो बात अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि समय के साथ लोग और लोगों की हैबिट सब बदल जाते हैं। सोई थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करती है और द्वावा से बोलती है, OMG द्वावा। द्वावा अपना नाम सुनकर सोई की तरफ देखने लगता है। तभी सोई आगे बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, पर द्वावा चुपचाप शांत होकर सोई को देखता रहता है। एंड सोई मन में बोलती है, मैंने सी की प्रैक्टिस करी थी पर जब मैंने उसका चेहरा देखा था तब मैं ऑनेस्टली उससे कुछ और पूछना चाहती थी। सोई का प्लान ये होता है कि जब वो द्वावा से मिलेगी तब वो थोड़ा सरप्राइज होने की एक्टिंग करेगी कि वो किस्मत से दोबारा मिल गए हैं और द्वावा से पूछेगी कि क्या वो उसे याद है। लेकिन जब सोई द्वावा का चेहरा देखती है तब उसे ये रियलाइज होता है कि द्वावा बहुत उदास है, उसकी आंखों में पहली वाली चमक नहीं रही। एंड इसी के साथ सोई को ये भी रियलाइज होता है कि वो दोनों अब दोस्त नहीं हैं। सोई एक छोटी सी एम्प्लॉय है वेयर एज द्वावा एक वर्ल्ड क्लास सेलेब। एंड इसीलिए सोई का कोई हक नहीं होता द्वावा से ये पूछने का कि उसकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, सो स्टोरी पर वापस आते हैं जहाँ सोई अपने प्लान के अकॉर्डिंग बोल रही होती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ये सुनकर द्वावा सोई की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी द्वावा सोई से बोलता है, नहीं। सोई एकदम शॉक होकर बोलती है, नहीं, क्या कहा? सच में? तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, माना ये बात 10 साल पुरानी है पर मैं वो हूँ जिसे तुम कभी पसंद करते थे। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो एम्बैरेस्ड होकर मन में बोल रही होती है, तो ठीक है तो क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा समय बीत चुका है ना, और ऊपर से द्वावा नशे में है। उसकी आंखें देखकर तो कोई भी बता सकता है कि उसने कितनी ज्यादा पी रखी है और मैं श्योर हूँ वो रोज कई सारे सेलिब्रिटीज से मिलता होगा और मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी जिसे द्वावा कुछ समय के लिए पसंद करता था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसने मुझे नहीं पहचान पाया, छोटी सी बात है। काम डाउन सोई, ये प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, वो प्लान बी यूज करते हैं। लेकिन प्लान बी क्या था? ओह हाँ, अब याद आया, मेरे पास तो कोई प्लान बी है ही नहीं।
तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि द्वावा मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये चीज मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आई थी और इसीलिए मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। एंड देन सोई द्वावा से बोलती है अच्छा, तो मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? अरे मैं सोई हूँ, हम दोनों साथ में जियोन हाई स्कूल में पढ़ते थे, अब याद आया? लेकिन द्वावा कंफ्यूज होकर सोई की तरफ देखता रहता है। तभी सोई आगे बोलती है, अरे हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं अक्सर तुम्हारे घर आया करती थी घूमने के लिए। हाँ, क्या इसे अब भी याद नहीं आया? देन द्वावा सोई से बोलता है, क्या सच में? सोई सर हिलाकर हाँ बोलने लगती है। तभी द्वावा आगे बोलता है, तो बात क्या है वो बोलो। एंड ये सुनकर सोई को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि द्वावा सोई से काफी रूडली बात कर रहा होता है। एंड सोई मन में बोलती है, ये इतना रूडली बात कैसे कर सकता है, वो भी उससे जिसे ये जानता तक नहीं है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, बस बहुत हुआ। जब मैं उसे याद तक नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं उसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कैसे कन्विंस करूँ? मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, माय बैड। एंड सोई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर सोई को अपनी टीममेट्स की बातें याद आने लगती हैं। सोई, हमारी टीम की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है, तुम कर लोगी सोई। और सोई को अपने टीममेट्स का उदास चेहरा याद आने लगता है कि उन्हें कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि सोई द्वावा को कन्विंस नहीं कर पाई। एंड सोई मन में बोलती है, इसमें हमारी कितनी सारी मेहनत लग चुकी है, अब मैं यूं ही हार नहीं मान सकती, मुझे आखिर तक देखना ही होगा कि द्वावा क्या बोलता है। और सोई द्वावा से फिर से बात करने का डिसाइड करती है और द्वावा के पास जाने लगती है और बोलती है, हे द्वावा, मैं ये कह रही थी कि मैम रुक जाइए प्लीज। आई एम सो सॉरी मैम, लेकिन अगर आप दोनों साथ नहीं आए हैं तो उन्हें परेशान मत करिए, क्योंकि मैम हमारा बार हमारे कस्टमर्स की प्राइवेसी और कंफर्ट का बहुत ध्यान रखता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कहिए, मैं करूँगा आपकी हेल्प, लेकिन दूसरे कस्टमर को परेशान मत करिए मैम। एंड इस वेटर की बात सुनकर सोई को रियलाइज होता है कि वो लोग सोई को द्वावा को फंसाने वाली लड़की समझ रहे होते हैं। हे क्यूटी, तुम द्वावा बैक हो ना? तुम अकेले पी रहे हो? हाँ, मैं भी अकेले हूँ, मेरे साथ पीना चाहोगे? मेरे साथ भी पी लो। एंड ये रियलाइज करने के बाद सोई का चेहरा शर्म के मारे एकदम रेड हो जाता है और सोई वहाँ से जल्दी जल्दी भागकर आ जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई दूसरे रूम में बैठी हुई होती है और मन में बोल रही होती है, शिट यार, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक था। खैर जो भी हो, अब मैं और ड्रिंक्स लूंगी ताकि मैं शर्मनाक इंसिडेंट को भुला पाऊँ। और ऐसे ही सोई काफी सारी ड्रिंक्स गटक जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद बार से निकल रही होती है। लेकिन अब मैं अपने टीममेट से क्या बोलूंगी? तभी सोई की नजर द्वावा पर जाती है, जो कि पोल के पास खड़ा हुआ होता है। द्वावा को देखकर सोई मन में बोलती है, हाँ द्वावा, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे क्या, ऐसे नाटक करती हूँ जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। और सोई वहाँ से जाने लगती है। सोई बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर निकल पाती है कि उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जब सोई पलट कर देखती है तब द्वावा नशे में डूबा हुआ जमीन पर बैठा हुआ होता है। सोई यहाँ वहाँ देखते हुए मन में बोलती है, हाँ, इसे हो क्या गया है? अगर किसी ने इसे इस हालत में देख लिया तो इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ने इसकी फोटो ले ली फिर? एंड तभी सोई की नजर द्वावा के फोन पर जाती है एंड सोई को पता चलता है कि द्वावा कैब बुलाने का ट्राई कर रहा होता है। एंड ये देखकर सोई वहाँ से जाने लगती है। मैं भला ऐसे किसी की चिंता क्यों करूँ जिसे ये तक याद नहीं कि मैं कौन हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं घुसना चाहिए। चलो सोई यहाँ से चलते हैं। लेकिन सोई वहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि उसे द्वावा की चिंता होने लगती है। सोई द्वावा के पास जाती है और बोलती है, द्वावा, उप्स, नाम नहीं लेना चाहिए ना। हे सुनो, अगर किसी ने तुम्हारी फोटो ले ली फिर? अब उठ जाओ,
हे एक्सक्यूज मी, लेकिन द्वावा नहीं उठता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तभी सोई की नजर द्वावा के फोन पर जाती है जो कि पास में रखा होता है। तभी सोई द्वावा का फोन उठाती है, लेकिन तब तक द्वावा का फोन लॉक हो चुका होता है और द्वावा नशे में होता है। शिट, ये तो लॉक है, लेकिन द्वावा अकेला क्यों है? इसका मैनेजर कहाँ पर है? मैं अपने फोन से कैब बुक कर देती हूँ, अपना एड्रेस बताओ। पर द्वावा चुपचाप काइंड ऑफ बेहोशी की हालत में वैसे ही बैठा रहता है। हे द्वावा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें सोई को दिखाया जाता है जो कि द्वावा को पिग्गी बैक राइड देते हुए ले जा रही होती है और द्वावा के पैर आधे जमीन पर ड्रैग हो रहे होते हैं। तभी द्वावा बोलता है, हे यंग, क्या तुम हमेशा से ही इतने छोटे थे यार? और तुम्हारे कंधे भी क्या हमेशा से इतने ही छोटे छोटे थे? क्या तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल चल रही है? क्योंकि तुमने तो बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया। तुम तो अब मुझे उठा भी नहीं पा रहे हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि वेट के साथ साथ हाइट भी कम हो जाती है। इस बेवकूफ को पता भी है कि ये बोल क्या रहा है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों पर अभी अभी मुझे उसकी याद आई। उस समय बिल्कुल इसी तरह वहाँ पर सिर्फ हम दोनों थे। हमारे स्कूल ग्राउंड की वो रात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मुझे याद है वो बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने छोटे छोटे कंधों पर ले जा रही थी जब मैंने अपने पैर में चोट लगने का नाटक किया था। गाइस, यहाँ पर द्वावा जो उसकी पुरानी मेमोरीज हैं वो अपने माइंड में काइंड ऑफ रिकॉल कर रहा है एंड उसे ये पता नहीं होता कि जो पर्सन उसे लेकर जा रहा है वो सोई है। एनीवेज, तभी द्वावा मन में बोलता है, शायद पहले भी मेरे पैर इस तरह से जमीन पर ड्रैग हुए हैं।